लोग क्या करते हैं ये आपके लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन आप क्या करते हैं आपके लिए खास होता है। इसी विचार के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के करंट अफेयर की क्लास में। वीडियो शुरू करने से पहले से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त घंटी जरूर बजाएं। तो शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द्वारे द्वारे सरकार और गवर्नमेंट एट द डोर स्टेप इनिशिएटिव। किस राज्य सरकार ने द्वारे द्वारे सरकार योजना की शुरुआत की है। हमारे ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल। 1 दिसंबर से पश्चिम बंगाल सरकार की सेवाओं को लोगों के घर घर तक पहुंचाने के लिए एक पहल शुरू की गई, डोर टू डोर सरकार या द्वारे द्वारे सरकार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से की तरफ जो है द लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट एट अ हाई एल्टीट्यूड इन इंडिया हैज़ बीन सेट अप एट विच प्लेस। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई है। तो हमारे ऑप्शन है लेह, कारगिल, सियाचिन ग्लेशियर, रानीखेत। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए लेह। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में IAF स्टेशन में केंद्र सरकार की रक्षा क्षेत्र की केंद्र सरकार की पहल के तहत मेक इन इंडिया पहल के तहत एक उच्च ऊंचाई पर सबसे बड़ी सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया है या स्थापित की गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है द गरिमा गृह इज अ न्यूली सेट अप शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। द फैसिलिटी हैज रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। गरिमा गृह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक नया आश्रय है। इस सुविधा का उद्घाटन किया गया है, किस शहर में किया गया है इसका उद्घाटन। तो हमारे ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, वडोदरा, पुणे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी वडोदरा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत जी ने 25 नवंबर 2020 को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया। इसके अलावा मंत्री ने वडोदरा में एक गरिमा गृह शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का भी उद्घाटन किया, वो गुजरात वडोदरा में। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है इन्वेस्ट इंडिया हैज कोलैबोरेटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप द फर्स्ट एवर SDG इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया ने किस संगठन के साथ मिलकर भारत के लिए इन्वेस्टर SDG मैप विकसित किया है। तो हमारे ऑप्शन है UNDP, WEF, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए UNDP। इन्वेस्ट इंडिया नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ने भारत के लिए पहली बार SDG इन्वेस्टर मैप विकसित करने के लिए UNDP भारत के साथ साझेदारी की है। यह मानचित्र 6 महत्वपूर्ण SDG क्षेत्रों में 18 निवेश अवसरों क्षेत्र को विकसित करता है और विकास पथ पर आगे बढ़ने में ये भारत की मदद करेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है Who among the following was famously known as the father of Indian information technology industry? निम्नलिखित में से कौन भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी IT उद्योग के पिता के रूप में प्रसिद्ध है। तो हमारे ऑप्शन है फकीर चंद कोहली, राजेश गोपीनाथन, नटराजन चंद्रशेखरन, सुब्रमण्यम रामादोराई। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए फकीर चंद कोहली। प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति फकीर चंद कोहली, जिन्हें भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी IT उद्योग का जनक कहा जाता है, का निधन हो गया है और वह 96 वर्ष के थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट द टारगेट टू अचीव 175
गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय विच ईयर? भारत सरकार ने किस वर्ष तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो हमारे ऑप्शन है 2030, 2027, 2023, 2022। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 2022। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत ने 2022 तक अक्षय ऊर्जा का 175 गीगावाट और 2030 तक 450 गीगावाट का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है विच स्टेट बिल्डेड अ वॉर मेमोरियल एट बमला? बमला में किस राज्य ने युद्ध स्मारक बनाया? तो हमारे ऑप्शन है आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बुमला में युद्ध स्मारक बन गया है और जो पहली बटालियन के जोगिंदर सिंह ने सिख रेजिमेंट को 1962 के भारत युद्ध के दौरान पूर्वी रंगमंच में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र प्राप्त किया था, उसके लिए वहां बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है विच बैंक हैज शट डाउन इट्स ऑपरेशन इन श्रीलंका? किस बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया है? तो हमारे ऑप्शन है HDFC बैंक, IDBI बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ICICI बैंक। ICICI बैंक ने कहा कि उसने श्रीलंका के मौद्रिक प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद श्रीलंका में अपनी बैंक का परिचालन बंद कर दिया है। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जो है Who claimed victory in the Moto3 class in round 12 of the 2020 FIM World Championship Grand Prix? 2020 FIM विश्व चैंपियंस ग्रैंड प्रिक्स के राउंड 12 में मोटो3 वर्ग में जीत का दावा किसने किया? हमारे ऑप्शन है जामे मसिया, लुइस हैमिल्टन, सेबेस्टियन वेटेल, वॉल्टेरी वोटास। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही दिया कांग्रेचुलेशन, कीप डूइंग। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त वो जो घंटी दिख रही है उसे बजाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।